ओके, तो कोई क्वेश्चन अगर आपके पहले है तो पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं। हमने जो है मैथ के फंक्शन से शुरू किया था काम, डिफरेंट मैथ के फंक्शंस देखे थे, फिर सम इफ देखा था, इस फंक्शंस पे बात की थी, लॉजिकल फंक्शंस पे बात की थी, फिर हमने जो है काउंट इफ पे बात की थी, स्टैटिस्टिकल कुछ फंक्शंस थे, काउंट, काउंट ए, प्रोडक्ट, इन पे बात की थी। तो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर हम चलते हैं वी लुकअप की तरफ। अच्छा जी, ये एक सैंपल डाटा है मेरे सामने और इस पे देखें कि कोई प्रोडक्ट है, उसमें कोई डमी नेम्स इनके लिख दिए यहाँ पे, आइटम नेम 600, आइटम नेम 601, 602 और इस तरह से एक डमी सीरीज बना के मैंने फिल कर दी है। ठीक है, फिर उन आइटम्स को कोई आईडी दे दिया, ID1, ID2, ID_1, ID_2, ID_3 और इस तरह से एक डमी जो है वो आईडी मैंने असाइन कर दिया, यूनिक आईडीज हैं। ठीक है, फिर मैंने कोई ऐसी डमी कोई एक कॉलम क्रिएट किया लोकेशन कोड के नाम से, और फिर ये लोकेशंस जो है यहाँ पर कोड जो है वो यहाँ पर लिख दिए, डमी है ऑब्वियसली। अच्छा जी, फिर प्राइस कि हर प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस नीचे कुछ रैंडम नंबर्स यहाँ पे टाइप कर दिए, और फिर डिपार्टमेंट एक डमी कॉलम मैंने क्रिएट किया है, और डिपार्टमेंट का कोई डिपार्टमेंट इसको 700, 701 और इस तरह से मैंने डाटा यहाँ पे फिल कर दिया नीचे तक। ओके, अब वी लुकअप का फंक्शन क्या करता है? फर्ज कीजिए इस डाटा में मैं चाहता हूँ कि मैं एक आईडी लिखूं और एक्सेल खुद ही उस आईडी को इस डाटा के अंदर सर्च करे और उसके अगेंस्ट जो उसकी प्राइस है वो मुझे बता दे। ठीक है, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ ये जो डाटा है मेरे पास, मैं एक सेल में कहीं साइड पे, फॉर एग्जांपल ये जी कॉलम में, मैं कोई आइटम आईडी लिखूं जो कि इस टेबल में एग्जिस्ट कर रही हो, और एक्सेल उस आइटम आईडी को इस कॉलम बी में सर्च करे, और जहां उसको मिल जाए तो उसके सामने जो उसकी प्राइस है वो मुझे एक्सेल इस सेल में रिटर्न कर दे। ठीक है जी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है वी लुकअप का फंक्शन। अब देखिए मैंने वी लुकअप का फंक्शन इस एच कॉलम में, इस सेल में यूज किया हुआ है, जरा इसको देखते हैं क्या कर रहा है। तो इसको मैंने वी लुकअप को मैंने पहला जो आर्गुमेंट पास किया है वो है लुकअप वैल्यू। ये देखिए आप, इसको हेल्प में यहाँ पे दिखा रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि ID_9 मैंने सर्च करवाना है। कहाँ सर्च करवाना है? ये जो आगे रेंज दिया ना B2 से लेकर E30 तक, इस रेंज के अंदर पहला कॉलम, B2 से E30 रेंज दी है मैंने, और इस रेंज के अंदर जो पहला कॉलम है जो कि ऑब्वियसली बी कॉलम है। ठीक है, उस बी कॉलम में 30th रो तक, उस बी कॉलम में सेकंड रो से लेकर और 30th रो तक जो है B30 तक ID_9 इसको सर्च किया जाएगा। ठीक है, और जहां ये मिल जाएगा वहां पर उसके सामने इस गिवन रेंज के अंदर, ये जो रेंज दिया है इस गिवन रेंज के अंदर जो कॉलम नंबर 2 है उस कॉलम में से वैल्यू पिक करके दिखा दी जाएगी। ठीक है, तो अगर, और ये फॉल्स जो है, ये फॉल्स का मतलब ये है कि जी मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट मैच सर्च किया जाए, ID_9 जो मैं सर्च कर रहा हूँ एग्जैक्टली यही ID_9 उस सर्च में तलाश किया जाए। अगर ये फॉल्स नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल ये करता है कि अप्रोक्सीमेट मैच को भी सर्च कर लेता है। जहां अप्रोक्सीमेट मैच हो
और जो मैक्सिमम लेंथ वाला उसको मिले वो उसको यूज कर लेता है। ठीक है, तो फिलहाल फॉल्स के साथ मैं ले रहा हूँ ताकि ID_9 एग्जैक्टली मैच इसका सर्च किया जाए इस गिवन रेंज के अंदर उसके फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो देखिए ID_9 इस B2 से लेकर और B30 तक यहां तक सर्च किया जाएगा क्योंकि मैंने रेंज दी है E30 तक। ठीक है, E30 की वजह से तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया ना, लेकिन जो सर्च किया जाएगा वो फर्स्ट कॉलम के अंदर सर्च किया जाएगा जो हमारे सिलेक्शन रेंज के अंदर है। अच्छा, ID_9 देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ ID_9, जहाँ मेरा माउस है वहां पर इस वक्त ID_9 लिखा हुआ है, तो वहां पर इसको ID_9 मिलेगा। और फिर उसके बाद हमने थर्ड आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है 2। तो 2 का मतलब ये हुआ कि जो हमने रेंज प्रोवाइड की है उसमें जो सेकंड कॉलम है, यानी कि पहला कॉलम तो ये बी कॉलम हो गया और 2 यानी दूसरा कॉलम जो है वो ये सी कॉलम हो गया। तो ID_9 के सामने इस दूसरे कॉलम में LOC_108 लिखा हुआ है। तो जब ये फंक्शन लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर LOC_108 लिखा हुआ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब इसको एंटर करने लगा हूँ। ये मैंने जैसे ही एंटर किया देखिए LOC_108 आ गया। ठीक है, अच्छा फर्ज कीजिए मैं चाहता हूँ कि प्राइस आ जाए, मुझे लोकेशन नहीं चाहिए, प्राइस चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे इसमें क्या चेंज करना चाहिए? उमर आप बताएं, मुझे इसमें क्या चेंज करना चाहिए? दोबारा बोले, समझ नहीं आई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो LOC_108 लिखा हुआ आ रहा है ये समझ में आ गई कैसे आ रहा है? LOC_108, हाँ ये आपने वो ID_9 के साथ यही आना था। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो LOC_108 है ना, मुझे ये नहीं चाहिए बल्कि मुझे प्राइस चाहिए। ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको जो आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं उन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से मुझे लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुझे प्राइस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे इसमें क्या चेंज करना चाहिए? जी अहमद आप बता सकते हैं? ये फॉल्स है वाले 2 है ना 3 हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly. इस 2 को जब मैं 3 करूंगा तो उस 3 से ये होगा कि जो रेंज मैंने सेलेक्ट की है ना, ये B2 से लेकर E30 तक, उसमें जो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है प्राइस वाला, तो थर्ड कॉलम से जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसको पिक किया जाएगा। यानी जिस रो में ID_9 मिल गया उस रो से थर्ड कॉलम की वैल्यू को पिक करके यहाँ दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए इस 2 को मैंने 3 कर दिया और अब मैं इसको एंटर कर दिया, तो ये देखिए 3410 लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि एक्चुअली यहाँ से पिक किया गया है। जी उमर क्लियर है? जी ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आप देखें इस फंक्शन में मैंने ID_9 टेक्स्ट, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट है ये, तो ID_9 जो है इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा हुआ है। तो अगर मुझे ID_9 के बजाय लेट्स से मुझे ID_15 को सर्च करना है तो मुझे इस फार्मूला के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे ऐसा ना करना पड़े, बल्कि किसी और सेल में मैं बस टाइप कर दिया करूँ जिसको सर्च करना है और उसकी प्राइस मेरे सामने लिखी हुई आ जाए। ठीक, तो हम इसको थोड़ा सा और स्मार्ट बनाते हैं और इसको स्मार्ट ऐसे बनाते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये यहाँ से पिक ना करो, ये तो हार्ड कोड मैंने कर दिया इसके अंदर, हार्ड कोड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि G10 जो कि इसके साथ वाला लेफ्ट साइड पे सेल है, G10 उसमें जो भी लिखा हुआ हो उसको सर्च करो और उसको सर्च करने के बाद उस B2 से E30 की जो हमने रेंज दी हुई है उसमें थर्ड कॉलम जो कि प्राइस का है वो प्राइस हमें यहाँ पर रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये मैंने एंटर कर दिया।
अब ये NA आ गया। क्यों NA आ गया? क्योंकि G10 में उसने सबसे पहले वहां से वैल्यू पिक करने की कोशिश की, साथ वाले सेल से, वो उसे मिली नहीं, तो वो सर्च क्या करे, ठीक है, इसलिए उसने एरर दे दिया कि जी वो आपने G10 में कोई वैल्यू ही नहीं दी है। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि G10 में एक वैल्यू लिखते हैं, ID_15 करना चाह रहे हैं। चलें जी, ID_15 किया। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, देखिए ID_15 फौरन यहाँ पर सर्च किया गया और उसके सामने प्राइस लिखी हुई है 4172। वो 4172 हमें यहाँ पर नजर आ गई। ठीक है जी, अब आपको फायदा समझ में आया कि वी लुकअप का कितना फायदा है, कि हमें मैनुअली जो है वो सर्च नहीं करना पड़ा डाटा के अंदर। अगर एक लंबी लिस्ट है और हजारों रोज है उसके अंदर, तो मुझे स्क्रॉल करके वो सर्च नहीं करना पड़ा कि भाई वो किधर है, और फिर उसके सामने जाके मैं प्राइस देखूंगा भाई प्राइस क्या है। ठीक है, अगर एक ऑपरेटर बैठा हुआ है, वो डाटा जो है वो उसने सर्च करना है, और आपने अपने असिस्टेंट को कहा कि भाई मुझे फलाने आइटम की प्राइस बताओ, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जी अगर उसने वी लुकअप को यूज नहीं किया हुआ, तो वो ढूंढेगा इसके अंदर डाटा के अंदर, स्क्रॉल करेगा और वहां जाएगा, और फिर उसके बाद, तो अगर उसने पहले से, अगर वो स्मार्ट बंदा है, उसने पहले से जो है ये वी लुकअप को यूज किया हुआ है, तो सिंपली वो यहाँ पर इस सेल में लिखेगा आईडी जो उसको कहा गया कि भाई ये सर्च करके लाओ, इसकी प्राइस दो, तो फौरन यहाँ से सर्च करेगा, इसमें टाइप करेगा और उसके पास यहाँ पे प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं नहीं प्राइस ही चाहिए, हमें डिपार्टमेंट चाहिए, तो ये लें कॉलम नंबर 3 को कॉलम नंबर आप 4 कर लें, एंटर किया, ये डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? उमर, आप समझ में आ गई है? एक दफा फिर ये जरा बताएगा। क्या चीज? अनम्यूट रखें आप, और जो चीज समझ नहीं आई उसका नाम लेके बताएंगे जी ये वाली चीज समझ नहीं आई। ये ID_15 है ये। ओके, ठीक है। ये देखें, ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा है ना वी लुकअप का, इसको मैंने 4 आर्गुमेंट्स पास किए हैं। पहला आर्गुमेंट है G10, यानी कि G10 में से वैल्यू को पिक किया जाएगा, जो कि जाहिर है G10 इसके साथ वाला सेल आपको नजर आ ही रहा है। ठीक है, तो G10 से वैल्यू को पिक किया जाएगा, और उसको जो सेकंड आर्गुमेंट है जहां पे हमने रेंज दी है B2 से E30 तक, ये सेकंड हाँ आर्गुमेंट जी है जिसमें हमने रेंज दी है, तो G10 की जी जो वैल्यू होगी उसको इस गिवन रेंज के अंदर जो पहला कॉलम है उसके अंदर सर्च किया जाएगा। यहां तक ठीक। बात में आ गई? हाँ जी हाँ, तो ये इस रेंज के अंदर पहला कॉलम कौन सा बनता है? वो कॉलम बनता है B2 से लेकर B30 तक। हाँ जी ठीक है, B2 से B30 तक G10 की वैल्यू को सर्च किया जाएगा, जो कि ID_15 है। तो ID_15 को B2 से B30 तक सर्च किया जाएगा। जहां पर मिल जाएगा वहां पर ये जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है 4 जो लिखा हुआ है, वो ये बता रहा है जी जहां पर मिल जाए ये वैल्यू, वहां पर फोर्थ कॉलम से वैल्यू पिक करके दिखा दो। ठीक है, फोर्थ कॉलम कौन सा? जी जो इस रेंज का है B2 से E30 तक, जो फोर्थ कॉलम बनता है वो E कॉलम बनता है। बी ठीक है बी हो गया 1, C हो गया 2, D हो गया थर्ड कॉलम, और E हो गया फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो फोर्थ कॉलम से वैल्यू पिक करो और वो दिखा दो। ठीक है, ये फॉल्स में दोबारा अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ तक आप समझ लें। यहाँ तक क्लियर है अहमद? आपको क्लियर है यहाँ तक? जी गुफार। अच्छा, तो उमर ये देखो ID_15 यानी G10 मैं ये फॉर्मूला आपके लिए चलिए ये करता हूँ कि इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया और इसको मैं इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप साथ साथ ये भी देख सकें। तो ये देखिए G10 है ID_15 और उसको सर्च करना है B2 से E30 तक, तो ये B लेकर और यहाँ B30 तक नीचे तक जो है ना वो सर्च किया जाएगा। ठीक है, और वो मिल जाएगा हमें इस जगह पे। ठीक, जब यहाँ पे मिल गया तो फिर गिवन रेंज के अंदर फोर्थ कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, जी सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। ठीक है, इस फोर्थ कॉलम की वैल्यू को शो कर दो। तो ये देखिए dep_714, तो ये देखिए आपको ये नीचे dep_714 लिखा हुआ नजर आ रहा है।
समझ में आ गया? जी आ ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको लेट्स से ये _15 के बजाय _8 कर देता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि इसके साथ वाले कॉलम में क्या चेंज आएगी, वैल्यू क्या नजर आएगी फिर? 707 डेप एग्जैक्टली, अंडरस्कोर हाँ जी हाँ जी, 707। एग्जैक्टली ये मैंने एंटर किया, जैसे ही एंटर किया वो साथ वाले उसमें उसने फार्मूला ने उसको सेंस किया और 707 न्यू वैल्यू में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी आसानी जी से हम जी वो लुकअप कर सकते हैं वैल्यूज को और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो लोकेशन तो आमतौर पर शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन प्राइस की आमतौर पे जरूरत पड़ेगी। बहरहाल जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप चेंज करेंगे। तो ये प्राइस आ गई हमारे पास 7105। ठीक है, इसको फर्दर हम फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो काम करेगी या नहीं। मैं कहता हूँ करेंसी में कन्वर्ट कर दो, ये तो करेंसी में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ID_8 को थोड़ा चेंज करके देखते हैं, हम करते हैं ID_18 कर देते हैं। ठीक है, तो ID_18 अगर हम देखें तो इसके सामने 7105, यहाँ पर भी वही प्राइस लिखी हुई है इत्तेफाक से, और चेंज करते हैं इसको 19 कर देते हैं। ये देखें चेंज हो गया। ID_19 में 3410 लिखा हुआ है और 3410 यहाँ पर करेंसी के तौर पे अपीयर हो रहा है क्योंकि इस सेल की फॉर्मेटिंग मैंने चेंज कर दी है ना। मजे की चीज है ना। अगर करेंसी में भी मैं ये डॉलर साइन के बजाय जाके चेंज करूं और ये देखें ये लिखा हुआ है ना डॉलर साइन, इसको जाके पाकिस्तानी रुपये में अगर कन्वर्ट कर दूं RS, लिस्ट में मुझे सर्च करना पड़ेगा, PKR शायद होता है इसमें। ठीक है, बहरहाल कहीं ना कहीं होगा। जो मैं करेंसी सिंबल यहाँ सेलेक्ट करूंगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। मजेदार काम है। जी क्लियर हो गया? आगे चलें, आगे चलते हैं, जी ठीक है। आगे चलते हैं एच लुकअप पे। एक अभी वी लुकअप था, अगर आपको वी लुकअप समझ में आ गया तो एच लुकअप भी समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली जो वी लुकअप था ना, ये था वर्टिकल लुकअप, यानी कॉलम वाइज लुकअप। कॉलम होता है उसको वर्टिकल कहते हैं ना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, ये वर्टिकल होता है। और राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल अगर आपने सर्च करवाना हो तो एच लुकअप होता है। अच्छा सॉरी, एक दो चीजें हैं जो वी लुकअप के हवाले से बताना जरूरी है। अच्छा, एक तो ये कि वी लुकअप में कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपका डाटा है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है जहां पे सर्च करना है उसको सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो जो रिजल्ट होगा वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो और रिजल्ट कुछ और आ रहा हो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, इसलिए सॉर्टेड होना चाहिए। ये देखिए मैंने सॉर्ट रखा हुआ, सॉर्टेड रखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सॉर्टेड है, ये ऑर्डर में है, ये रैंडम में नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि वी लुकअप या एच लुकअप को यूज करते हुए जो जिस कॉलम में सर्च करवानी है आपने वहां पर वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, रेपिटेशन ना हो। जैसे ID_5 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और किसी और जगह इसी कॉलम के अंदर कहीं और पे भी ID_5 लिखा हो, तो रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए और इस कॉलम को सॉर्टेड होना चाहिए। और यही दो बातें एच लुकअप के लिए भी हैं। ठीक है, एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल सर्च की जाती है। तो हॉरिजॉन्टल सर्च का मतलब ये हुआ कि रो वाइज, और फर्स्ट रो जो आप गिवन रेंज देंगे ना उसके अंदर फर्स्ट रो को सर्च किया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, एच लुकअप और डबल कोट्स के अंदर रावी फूड्स, रावी फूड्स को सर्च करना है। कहाँ पर सर्च करना है? A1 से E4। सॉरी यार, इसको जरा जूम कर देते हैं पहले आपको, ये तो मेरे से ही पढ़ना मुश्किल हो रहा था। अच्छा जी, एच लुकअप रावी फूड्स, रावी फूड्स को सर्च करो हॉरिजॉन्टली। एच लुकअप है ना, वी लुकअप नहीं है, एच लुकअप है, हॉरिजॉन्टली सर्च करो। रावी फूड्स को सर्च करो, कहाँ सर्च करो? A1 से E4 तक की रेंज के अंदर। वो देखें ऊपर हाईलाइट भी हुआ, जब मैं फार्मूला को एडिट किया ना तो हाईलाइट कर दिया उसने रेंज को। तो A1 से E4 तक का जो रेंज है इसके अंदर सर्च करना है। और चूंकि ये एच लुकअप है, वी लुकअप नहीं है, इसलिए एच लुकअप की वजह से जो आपने सर्च करने के लिए जो इसको वैल्यू प्रोवाइड की है वो रेंज के अंदर फर्स्ट रो में सर्च किया जाएगा। जो भी आपने रेंज प्रोवाइड की है उसकी फर्स्ट रो में सर्च किया जाएगा। वी लुकअप में क्या था? वी लुकअप में यह था कि आपने जो रेंज प्रोवाइड की थी उसके फर्स्ट कॉलम में सर्च किया जाता था।
और एच लुकअप में गिवन रेंज के फर्स्ट रो में सर्च किया जाएगा हॉरिजॉन्टली, और फिर जहां पर वो वैल्यू मिल जाएगी उसका थर्ड आर्गुमेंट में आप बताएंगे कि गिवन रेंज में कौन सी वाली रो में से वैल्यू पिक करके दिखा रही है। तो ये हमने रो नंबर 2 दिया है, इसका मतलब ये है कि रो नंबर 2 ये जो हमने जो रेंज सेलेक्ट की हुई है उसमें से इस सेकंड रो में से वैल्यू को पिक किया जाएगा और वो दिखा दिया जाएगा, और फॉल्स की वजह से एग्जैक्ट मैच सर्च किया जाएगा। अगर ये फॉल्स ना हो, ट्रू लिखा हुआ हो, तो इससे मिलता जुलता भी जो होगा ना रावी फूड्स से मिलता जुलता, अभी फिलहाल तो हमें नजर नहीं आ रहा डेटा के अंदर, लेकिन कोई मिलती जुलती वैल्यू भी होगी ना, तो उसका जो मैक्सिमम लेंथ का मैच उसको मिलेगा उसको पिक कर लेगा और उसका जो है वो रिजल्ट शो कर देगा। तो आमतौर पर हमें अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए होता, एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है, तो फॉल्स जो है वो लिखना बेहतर होता है। अच्छा, तो ये जो एच लुकअप है और जो मैंने इसके आर्गुमेंट्स एक्सप्लेन किए, ये समझ में आ गया आपको? हाँ जी। अहमद क्लियर है ये? जी ठीक है समझ। ठीक है, तो अहमद अब आप ये बताएं कि जब मैं इसको एंटर करूंगा इस फंक्शन को, तो यहाँ पर क्या वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी? ये बोस्टन क्रैब मीट। नहीं, बोस्टन कैसे आपके जहन में कैसे आया ये, जरा बताएं। मैंने कहा रावी फूड मेंशन किया हुआ है, तो रावी फूड से 2 कॉलम वो रो पीछे हो जाएगा, वो 2 हमने उधर लिखा हुआ है। हाँ, आपने सही कहा है कि रो उस दो सेकंड रो पे जाएगा, लेकिन आप तो भाई कॉलम पीछे कर रहे हैं, है ना? जी। ये तो कॉलम है ना, रो की बात करें, रो की बात करें। अच्छा रो, ठीक है ठीक है। फिर एम आएगा। नहीं, एम तो थर्ड रो है, जो रेंज सेलेक्ट की है उसकी थर्ड रो है। BBC02। हाँ जी, पहुंच गए आप, देर से पहुंचे। हाँ भाई उमर, ये बात समझ में आई है? हाँ जी। ठीक हो गया। तो अगर मैं इस 2 को 4 कर दूं, तो उमर यहाँ पे क्या वैल्यू नजर आएगी मुझे जब मैं एंटर कर दूंगा? मैंगो। मैंगो। हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने एंटर किया और मैंगो आ गया। ठीक है जी, क्लियर है ये? एच लुकअप भी क्लियर हो गया। एच लुकअप वैसे आमतौर पे कम ही इस्तेमाल होता है, यूजुअली वी लुकअप ही यूज होता है, जैसे मैंने उसकी सारी प्रॉब्लम आपको डिस्क्राइब की है कि किस तरह से आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, और इसको भी डायनामिक बनाने के लिए आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि जो रावी फूड इसमें हार्ड कोड किया हुआ है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे हार्ड कोड करने के बजाय किसी सेल का रेफरेंस दे दें और उस सेल के अंदर टाइप करें कि क्या सर्च करवाना है आपने। ठीक है, बहरहाल आपको समझ में आ गया, वी लुकअप में हमने इसको इस तरह से यूज भी कर लिया था, तो आई बिलीव कि जो आपको रियल लाइफ में इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप अकॉर्डिंगली इसको यूज करेंगे। अच्छा जी, अब हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास टाइम कितना है? मेरे ख्याल 10 मिनट है, 10-12 मिनट है। अच्छा जी, टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन है। अभी तक हम देख रहे थे नंबर्स से रिलेटेड फंक्शंस, और अब है हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा है वो डाटा ये लिखा हुआ है, लाहौर, मुल्तान, माय फेवरेट फूड, दिस इज ग्रेट बुक, ये डाटा है। और ये जो मैंने अब सेलेक्ट किए हैं सेल्स, यहाँ पर हमने फार्मूलाज यूज किया है। ठीक है, कौन से फार्मूलाज यूज किए हैं वो यहाँ ये मैंने बी कॉलम में लिख दिया है, सिंटेक्स के साथ लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर सिर्फ फंक्शन के नाम की बात करें तो ये फंक्शन के नेम्स हैं जो मैंने ए कॉलम में लिखे हैं। बी कॉलम में मैंने इन फंक्शंस के सिंटेक्स लिख दिए हैं। सिंटेक्स कहते हैं कि जिसमें ये बताया जाए कि फंक्शन का नाम और उसमें आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे, कौन से मस्ट हैं, कौन से ऑप्शनल हैं, इनको सिंटेक्स कहते हैं। ये मैंने वर्ड को लिखा हुआ सिंटेक्स। ठीक है,
और इसको इस्तेमाल कहाँ किया है इन फंक्शंस को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, ये जो मैंने जो सिलेक्ट किया ना सेल्स, यहाँ पर इस्तेमाल किया। कौन से डाटा को यूज किया है, ये जो यहाँ फर्स्ट रो में लिखा हुआ है। चलिए अब एक एक करके जरा इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट का फंक्शन यूज किया और लेफ्ट के फंक्शन को 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है किसी सेल का रेफरेंस जहां से टेक्स्ट को पिक करना है, जिसको प्रोसेस करना है, और फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट है एक नंबर, ठीक है। तो लेफ्ट का फंक्शन ये करता है कि इसको जो टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है उसमें से लेफ्ट साइड से उतने कैरेक्टर्स या उतने लेटर्स निकाल के हमें दे देता है जितने हमने नंबर उसको प्रोवाइड किया होता है। जैसे कि C1 में लिखा हुआ है लाहौर, और फिर हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया है 3, तो लाहौर के अंदर जो पहले 3 कैरेक्टर्स हैं LAH, वो 3 कैरेक्टर्स निकाल के हमें लेफ्ट ये यहाँ पे ये फंक्शन हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूँ तो ये देखिए लाहौर से ये LAH हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको सेकंड आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड ना करें तो बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट को मैंने सिर्फ D1 लिख के दिया, तो D1 में आप देख सकते हैं मुल्तान लिखा हुआ है, तो मुल्तान का जो फर्स्ट लेटर है इसमें M, वो M हमें मिल जाएगा, ये M आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर जनाब नेक्स्ट है लेफ्ट E1 और उसमें से फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स जो है वो उमर बताएं कौन से फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स बनते हैं। मैं सुना नहीं, जरा दोबारा बताएं आप। और ये जो फंक्शन लिखा हुआ है E3 सेल के अंदर लेफ्ट, और उसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हुए हैं E1, 6। जब मैं इसे एंटर जी, करूंगा तो इस सेल में क्या लिखा हुआ नजर आएगा, E1 और 6। पता नहीं है। अच्छा जी, अहमद आप बताइए। जी माए के साथ FAVO आएगा। अच्छा, आपका किसी हद तक सही है अहमद, लेकिन इसमें आप ये देखिए कि माए के बाद एक स्पेस भी है, जी जी सही वो स्पेस भी काउंट होगी, FAV आए। ठीक FAV तक आएगा, ठीक है। ठीक उमर ठीक। उमर मेरी बात दोबारा सुनिएगा, लेफ्ट का फंक्शन किसी स्ट्रिंग के अंदर से, किसी टेक्स्ट के अंदर से लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर्स हमें निकाल के दे देता है, और वो कुछ कैरेक्टर्स अच्छा कितने होते हैं, वो उतने होते हैं जितना हम सेकंड आर्ग्यूमेंट में नंबर में बताते हैं ना, कि हमें 6 चाहिए, जी, हमें 2 चाहिए, या हमें 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और हमने E1 इसको टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, तो E1 में लिखा हुआ है माई फेवरेट फूड, तो माई फेवरेट फूड में से लेफ्ट साइड से 6 माय कैरेक्टर्स जो है हमें ये निकाल के दे देगा, ठीक है। तो MY स्पेस FAV, ये 6 कैरेक्टर्स पूरे हो गए, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा, तो ये देखिए मैंने जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये माई स्पेस FAV हमें मिल गया, ठीक हो गया। लेफ्ट का फंक्शन क्लियर है। जी। अच्छा, अब जैसे अगर आपको लेफ्ट का फंक्शन समझ में आ गया है तो राइट का भी इंशाल्लाह बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। राइट का फंक्शन ये करता है कि जो गिवन टेक्स्ट होता है उसको राइट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें निकाल के देता है, ठीक है। तो राइट C1, 3, उमर बताएं इसमें क्या आंसर आएगा इसका। इसका लाहौर में से ERO जो होगा। हाँ जी, ERO होगा, लेकिन उसका सीक्वेंस आप रिवर्स नहीं होता, सीक्वेंस जो है ना वो वैसे ही रहता है, यानी कि ORE अच्छा ही रहेगा,
राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स को पिक किया जाएगा, ठीक है, राइट साइड से 3 कैरेक्टर्स को पिक किया जाएगा, लेकिन उनका सीक्वेंस रिवर्स नहीं होगा, वो सीक्वेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, वो ORE वहां लिखा ना, तो ORE ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने एंटर किया, जैसे ही एंटर किया तो ये ORE मेरे सामने आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ वाले सेल में देखें राइट D1, तो जब आप सेकंड आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड ना करें तो सिर्फ 1 कैरेक्टर रिटर्न हो जाता, 1 कैरेक्टर हमें मिल जाता बाय डिफॉल्ट। वो जो इंटीजर है ना, जो सेकंड आर्गुमेंट में होता है वो 1 होता है, लेकिन अगर आपने उस 1 को चेंज करना तो वो फिर आपको मेंशन करते हैं कॉमा लगा के, और फिर आप बताते हैं कि मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक हो गया। तो ये राइट D1 किया, एंटर किया, तो ये N लिखा हुआ आ गया हमारे पास, मुल्तान का N आ गया हमारे पास राइट साइड से। इसी तरह राइट E1, 4, तो यहाँ E1 में माय फेवरेट फूड लिखा हुआ है, राइट साइड से सर्च किया जाएगा, और जो राइट साइड से जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स मिलेंगे वो हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है फूड, ठीक है, ये फूड आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अहमद क्लियर है? जी ठीक है गुफरान भाई। यूमर आपको भी क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, तो ये तो था कि कैसे आप टेक्स्ट के कुछ शुरू के कुछ कैरेक्टर्स या आखिरी के कुछ कैरेक्टर्स आप गेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये चाहें कि आप टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करना चाहेंगे, भाई वो कितने कैरेक्टर्स कितने हैं इसके अंदर टोटल, ठीक है, तो उसके लिए है फंक्शन हमारे पास LEN, लेन, जो कि लेंथ का एब्रीविएशन है लेंथ की। तो LEN C1, तो वहाँ C1 में लिखा हुआ लाहौर, ठीक है, तो लाहौर के कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें? 6 कैरेक्टर्स हैं, राइट, LAHORE 6 कैरेक्टर्स हैं, तो आंसर हमारे पास 6 आना चाहिए। तो ये देखिए जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आंसर आ गया 6, ठीक हो गया, क्लियर है? इसी तरह अगर मैं इसको मैं ड्रैग करके ले जाता हूँ राइट साइड पे, ठीक है, तो ये देखिए मुल्तान में भी 6 होते हैं, और माय फेवरेट फूड में अगर आप काउंट करें तो ये 16 कैरेक्टर्स है। इसमें स्पेसेस शामिल कर लिए, उसने काउंट किए हैं स्पेसेस को, ठीक है, तो 2 स्पेसेस है ना, तो 2 ये भी काउंट हुए हैं, और 2 स्पेसेस के अलावा 14 बाकी इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, फिर है जी कि टेक्स्ट को आपने फोर्सफुली स्मॉल लेटर्स में गेट करना है, कि अगर उसके अंदर कोई कैपिटल लेटर यूज हुआ है तो स्मॉल हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए है फंक्शन लोअर, लोअर C1। तो लाहौर में देखें यहाँ पर L कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं, तो स्मॉल ही रहेंगे, लेकिन जहां पर कैपिटल लेटर यूज हुआ होगा वो भी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो लाहौर हमें स्मॉल में लिखा हुआ मिल जाएगा, ये देखें लाहौर हमें स्मॉल में लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। इसी तरह से मुल्तान हम यहाँ देख रहे हैं कैपिटल में लिखा हुआ, सारे कैपिटल में लिखा हुआ, तो जब इस पर ये फंक्शन लोअर का अप्लाई किया D1 के ऊपर तो मुल्तान हमें सारा स्मॉल में लिखा हुआ मिल गया। इसी तरह से माय फेवरेट फूड E1, तो जब लोअर का फंक्शन हमने E1 माय फेवरेट फूड पे अप्लाई किया, यहाँ माय फेवरेट फूड में देखें माय का M कैपिटल है, फेवरेट का F कैपिटल है, फूड का F कैपिटल है, तो लेकिन जब हमें लोअर का फंक्शन इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर सारे स्मॉल लेटर्स मिलेंगे, माय फेवरेट फूड सब स्मॉल लेटर्स मिले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल इसकी लिखी हुई है कि लोअर को बस लिख के पास किया हुआ BUS, लेकिन ये सारे कैपिटल लेटर्स, और ये स्टैटिक या यूं कह लें कि हार्ड कोडेड टेक्स्ट इसको प्रोवाइड किया है, किसी सेल का रेफरेंस नहीं दिया। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखी थी उसमें किसी सेल का रेफरेंस दिया जा रहा था, यहाँ पर हमने सेल का रेफरेंस नहीं दिया, बल्कि हमने एक हार्ड कोडेड टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया डबल कोट्स के अंदर, तो बस को स्मॉल BUS में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। ये मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए बस जो है वो स्मॉल लेटर्स में आ गया। अच्छा, इस बस से ऊपर आप देखेंगे 8 लिखा हुआ है, ये 8 क्या है? ये 8 है लेंथ ऑफ पाकिस्तान, लेंथ ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मैंने डबल कोट्स के अंदर यानी कि एक हार्ड कोडेड टेक्स्ट प्रोवाइड किया है इसको, ठीक है। तो लेंथ का फंक्शन इसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करेगा जो कि 8 है,
ठीक है, और जैसे इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास 8 लिखा हुआ आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो टेक्स्ट आपने इनको प्रोवाइड करना है वो आप कोई हार्ड कोडेड टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, या फिर आप किसी सेल का रेफरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ हो। ठीक है, तो यूं इस तरह से हमने लेफ्ट का फंक्शन देखा, राइट का फंक्शन देखा, लेंथ, लोअर और अपर देख लिया। अपर नहीं देखा, अपर भी देख सकते हैं यार, जिस तरह लोअर काम करता है वैसे ही अपर भी काम करता है कि आप इसको जो भी टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे या जो सेल रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे वहां पर जो भी टेक्स्ट होगा उसको अपर केस में, ऑल जितने भी उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अपर C1 जो है वो जो लाहौर वहां लिखा हुआ है वो देखिए ऑल अपर केस कैरेक्टर्स बन गए हैं उसमें। ठीक है, और अगर पहले से ही अपर केस हो जैसे कि मुल्तान की एग्जांपल है तो वो अपर केस ही रहेगा। अपर D1 में अपर मुल्तान जो है वो कैपिटल में ही रहेगा। तो ये देखिए मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ मुल्तान जो है कैपिटल मुल्तान ही रहा। ठीक है, इसी तरह माय फेवरेट फूड पे जब इसको अप्लाई किया तो माय फेवरेट फूड तमाम कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में हो गए, अपर हो गए, अपर केस बन गए। और इसी तरह से बस की एग्जांपल देखें तो यहाँ पर अपर और डबल कोट्स के अंदर बस लिखा हुआ है। अब इसमें जो है वो रैंडमली B स्मॉल, U कैपिटल, S स्मॉल, तो अपर का फंक्शन क्या करेगा, इन तमाम लेटर्स को अपर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिए अपर हो गया, बस जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। जी अभी तक कोई क्वेश्चन? उमर, अहमद, कोई क्वेश्चन? नहीं कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो मिड का फंक्शन है, लेकिन बस टाइम हमारे पास खत्म हो गया तो मेरा ख्याल है इसको मैं फिर कल इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम चाहिए होगा और अब हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम रह गया। कल इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो जो हमारे पास लेट कमर्स हैं वो उस वीडियो से वहां से देख सकते हैं। फॉर्मी कल क्लास होगी संडे? ओह सॉरी, कल से मुराद मेरी है मंडे, संडे यार, एक दिन का ऑफ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। लाहौर में तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, मुल्तान में क्या हालात हैं? मुल्तान में गर्मी है। गर्मी चल रही है, लाहौर में बहुत चल रही है, लेकिन बारिश जो गर्मी यहाँ चल रही थी ना वो रात थोड़ी सी बारिश हुई है, हवा भी यहाँ पे चली है, तो उससे ज़रा बेहतरी आ गई है मौसम में। और इस वक्त जो है वो सूरज, हाँ इस वक्त भी ग्रे वेदर है, बादल आए हैं। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।